नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा समादिया हूँ। मैं आईवीएफ एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं भोपाल में प्रैक्टिस करती हूँ। आप सब मेरे साथ आईवीएफ की प्रेगनेंसी की जर्नी में जुड़ चुके हैं और इस बार हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक को डिस्कस करने जा रहे हैं, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये वीक इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होने वाला है। तो ये खुशी की बात भी है क्योंकि अब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं और मिसकैरेज की रिस्क इस समय तक बहुत कम हो चुकी है। तो कई पेशेंट्स जो ये गुड न्यूज़ 6 वीक्स पर अपने घर वालों को नहीं बता पाए थे, तो उनके लिए ये भी एक बेस्ट टाइम है कि ये न्यूज़ आप अपने नियर एंड डियर वन से शेयर कर सकते हैं। इस समय माँ के साथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस हो रहे होते हैं। सबसे पहला तो कुछ फीमेल्स को बेबी बम्प दिखना शुरू हो सकता है। बेबी बम्प हर फीमेल को नहीं दिखता है। कई पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत सरप्राइज्ड होते हैं कि मैडम अभी तक तो 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, अभी भी कुछ नहीं दिखता है। तो बेबी बम्प दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि पहले की आपकी कितनी प्रेगनेंसीज रह चुकी हैं, प्री प्रेगनेंसी वेट कितना था, आपकी मसल की स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि बेबी बम्प दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है प्रेगनेंसी ग्लो। प्रेगनेंसी ग्लो क्या होता है, किस कारण से होता है? कई फीमेल्स पे इस समय काफ़ी रेडिएंट, काफ़ी उनके चेहरे पे ग्लो नज़र आती है, बाल काफ़ी शाइनी हो जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी में मदर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, 50% तक बढ़ जाता है। तो इस वजह से चेहरे पे ग्लो आना और मॉर्निंग सिकनेस ख़त्म हो जाती है, नॉजिया वॉमिटिंग ख़त्म हो जाता है, तो जिस वजह से अब माँ फाइनली खा पा रही है अच्छे से। तो इन रीज़न्स की वजह से मदर के फेस पे एक ग्लो दिख सकता है जिसे हम प्रेगनेंसी ग्लो बोलते हैं। इसके अलावा कई फीमेल्स में नॉजिया वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस परसिस्ट भी कर सकता है, यानी कि ये सिम्टम्स अभी भी रह सकते हैं। 2 से 3% फीमेल ऐसी होती है कि जिनको नॉजिया वॉमिटिंग पूरी प्रेगनेंसी परसिस्ट करता है। मुंह में मेटेलिक टेस्ट आना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना, बार बार यूरिन पास करने जाना, तो ये सारे चेंजेस होते हैं वो हो सकते हैं माँ के साथ। तो इस समय कई मदर्स को जो बेबी बम्प है उसके आसपास पेन, खिंचाव महसूस हो सकता है, जो कि राउंड लिगामेंट में स्ट्रेचिंग की वजह से होता है। इसको कभी कभी हम राउंड लिगामेंट पेन भी बोलते हैं। ब्लड टेस्ट इस समय क्या कराने चाहिए? यदि आपके प्रेगनेंसी के ब्लड टेस्ट हुए 3 महीने से ऊपर का समय निकल चुका है तो सारे ब्लड टेस्ट हम इस समय पर रिपीट कराते हैं। टिटनेस का फर्स्ट डोज भी दिया जाता है। जो लूटियल सपोर्ट के लिए दवाइयाँ आपको आईवीएफ की प्रेगनेंसी के लिए दी जा रही थी वो काफ़ी हद तक उनका डोज टेपर डाउन कर दिया जाता है। कई मेडिसिन स्टॉप भी कर दी जाती हैं, जैसे कि फोलिक एसिड हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही लेते हैं, उसके बाद हम फोलिक एसिड बंद भी कर सकते हैं। और क्योंकि नॉजिया वॉमिटिंग ख़त्म हो चुका है, माँ काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रही है, हम आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर का सप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय पर हम कई विटामिन डी भी कराते हैं, जो हम रूटीन एंटीनेटल ब्लड टेस्ट कराते हैं उसके साथ साथ हम विटामिन डी भी कराते हैं। यदि विटामिन डी बहुत कम है तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी इस समय से स्टार्ट किया जा सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लासेंटा का जो सर्कुलेशन है वो एकदम अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाता है, तो इस समय माँ को अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि प्लासेंटा के थ्रू कई सारे इन्फेक्शंस माँ से बच्चे में जा सकते हैं। तो इस समय आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो गया है, खुशी की बात तो है, लेकिन आपको अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है। बच्चे में इस समय क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं? बच्चा आपका जो फीटस है वो लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है और सारे ही उसके ऑर्गन्स लगभग फुल्ली डेवलप्ड हो चुके होते हैं। उसकी मसल्स, उसका स्केलेटन सिस्टम सब कुछ डेवलप हो चुका होता है। बच्चा इनफैक्ट किक भी, फीटस जो है वो अंदर किक भी मार रहा होता है या मार रही होती है, लेकिन ये किक अभी भी मदर परसीव नहीं कर पाती है। हालांकि हम डॉपलर से फीटस की हार्ट बीट सुन सकते हैं, लेकिन बेबी की किक मारना अभी तक मदर परसीव नहीं कर पाती है। डाइट में इस समय क्या क्या ध्यान रखना है? डाइट एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है। हर 2-2 घंटे में कुछ कुछ आपको खाते रहना है। और क्योंकि अब तो नॉजिया वॉमिटिंग ख़त्म हो चुका है, तो वो सारी चीज़ें जिनकी आपको क्रेविंग हो रही थी लेकिन आप नहीं खा पा रहे थे, तो वो इस समय पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी यदि मन में आपके कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।